अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग क्रिएशन हमारा एक अलग से टॉपिक है जो हम डिटेल में अगली वीडियोस में करेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। प्रैक्टिकली तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, अमेज़ॉन को छोड़ दें, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदना चाह रहे हैं, आप जाके उसका नाम लिखते हैं। आपको पिलो चाहिए, आप पिलो लिखते हैं तो आपके सामने जो पिलोस आ जाते हैं उनमें से किसी पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो वो उसकी लिस्टिंग्स है। यानी उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, उसने जो उसका टाइटल दिया है, उसने उसके कोई बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, उसने उसके कोई डिस्क्रिप्शन दी है, उसकी कोई तफसील दी है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस। और जो हमारे सामने फाइनल जो लिस्टिंग शो हो रही है, फाइनल जो प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। तो आप अमेज़ॉन खोलें, किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे जाके क्लिक कर दें तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी तफसीलात हैं, तस्वीरों से लेके उसकी डिटेल तक, वो सारी लिस्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं। चलिए जी, आपके सामने स्क्रीन दोबारा खोल ली है। अब हम इस पे देखते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग क्या है। वर्बली मैंने आपको बताया क्या होता है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है। हमने यहाँ पे लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये मल्टीपल पिलोस खुल गए हैं। हम किसी एक लिस्टिंग पे चले गए, हमने इस लिस्टिंग पे क्लिक किया। अब हमारे पास इसको कहते हैं, यही हमारी लिस्टिंग है। यानी प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया तो लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? पिक्चर्स, ये हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं। इसको हम बोलते हैं टाइटल, ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है इसको हम टाइटल कहते हैं। और इसके नीचे ये अबाउट दिस आइटम, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट होते हैं की फीचर्स, यानी खसूसियात किसी प्रोडक्ट की। एक होती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल से लिखते हैं चीजें। और एक होता है कि आप कहते हैं जी इसकी समरी क्या है, तो ये हम 5 लाइनों में इसकी समरी दे देते हैं बेसिकली। तो क्या आ गया? पिक्चर्स आ गई लिस्टिंग में। लिस्टिंग में उसके बाद हमारे पास टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए और एंड पे हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये है जी डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? उसमें लिखा होता है तफसील, ये प्रोडक्ट किस मटेरियल से बनी है, इसको अगर ये धोने वाली प्रोडक्ट है तो क्या मशीन में धो सकते हैं या हैंड वॉश करनी है आपने, या ड्राई क्लीन करवानी है। अगर कोई प्लास्टिक का मटेरियल है तो आपने इसको कितने डिग्री पे धूप में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल है, उसकी जो तफसील है, उसके अगर कोई फूड की या ऐसी प्रोडक्ट है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, वो सब हमारे पास यहाँ पे लिखा होता है। अच्छा, लिस्टिंग 2 तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल लिस्टिंग और एक होती है EBC या A+ लिस्टिंग। उसमें और नॉर्मल लिस्टिंग में फ़र्क सिर्फ डिस्क्रिप्शन का होता है। टाइटल दोनों में हमारे पास सेम होता है, बुलेट पॉइंट सेम होते हैं। डिस्क्रिप्शन उसकी कुछ अलग होती है। वो क्या अलग होती है ये हम देखते हैं जाके। हम यहाँ पे चले जाते हैं जी किसी और वीपिलो पे। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हमारे पास कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये थोड़े थोड़े रिव्यूज़ वाले लोग आ रहे हैं। ये 31 रिव्यूज़ वाला है, ये 8 वाला है, ये 15 वाला है, ये 24 वाला। मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके बहुत से रिव्यूज़ हों? तो हमें रीज़न समझ आ गई कि यहाँ पे लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान। ये हमारे पास सामने लिखा आ रहा है, ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ गया। तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल ज़्यादा शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये क्योंकि यूके का अमेज़ॉन खोला हुआ है, यूके में 1000 लोग वीपिलो बेचते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जब यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा होगा तो हो सकता है मेरे पास 100 शो हों। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी 900 क्यों नहीं शो होंगे मेरे पास? क्योंकि उन्होंने अपनी शिपिंग ऑफ की हुई है पाकिस्तान के लिए। ये जब आप लिस्टिंग क्रिएट करके प्रोडक्ट अपनी लाइव करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ यूके में शिप करेंगे या वर्ल्ड वाइड करेंगे, या सिर्फ यूके और यूरोप में करेंगे, या सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होती है। तो 90-95% लोग जो दूसरे कंट्रीज होते हैं उनको ऑफ कर देते हैं। क्यों ऑफ करते हैं? कि अगर ये प्रोडक्ट किसी ने पाकिस्तान में खरीदी और उसको पसंद ना आई या कोई मसला हुआ, उसने कहा मैंने रिटर्न करनी है, अब वो रिटर्न करेगा उतने की प्रोडक्ट नहीं जितने रिटर्न के चार्जेस हैं, और रिटर्न चार्जेस सेलर को बियर करने पड़ते हैं अगर प्रोडक्ट में मसला है तो। इसलिए और ऑर्डर्स आते भी बहुत कम है दूसरे मुल्कों से, क्योंकि हर मुल्क में चीज़ मिल जाती है ना। पाकिस्तान में रहने वाला बंदा क्यों खरीदेगा वीपिलो इंग्लैंड से जब उसे पाकिस्तान में मिल जाएगा कहीं ना कहीं से? तो इसलिए नॉर्मली सेलर्स ने ऑफ ही किया होता है।
तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम जाके लिखते हैं यहाँ पे कोई भी यूके का पोस्ट कोड, एक पोस्ट कोड लिखा हमने यहाँ पे और अप्लाई कर दिया और इस पे कंटिन्यू कर दिया। अब आएगा डिलीवर टू लीड्स, लिखा आ गया यूके का जी, यूके में लीड्स में डिलीवर होना है जी वीपिलो। अब मैं देखता हूँ मेरे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाती हैं जी। ये देखें जी 8511 रिव्यूज वाला भी आ गया। अब मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे क्योंकि यूके में प्रोडक्ट शिप करने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, अब मैं इसमें से किसी एक प्रोडक्ट पे चला गया, उसी तरह ऊपर हमारे पास टाइटल, उसी तरह हमारे पास बुलेट पॉइंट्स, उसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ रही हैं। हम कहते हैं जी जाके हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसी तरह टाइटल आ जाएगा, बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, सबके चेंज होंगे। और ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखें बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है और पिक्चर्स भी साथ आ रही हैं। ये जी मेड इन यूके है, ये देखें मशीन की पिक्चर बनी है कि मशीन वॉशेबल है, ये उसके पिलो की पिक्चर्स बना के उन्होंने उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो किसी भी बायर को जो अट्रैक्ट करता है वो ईबीसी कंटेंट करता है, A+ कंटेंट, या हम इसे कहते हैं ईबीसी कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। तो ये हमारे पास आ रहा होता है यहाँ पे, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं। ये हमारी लिस्टिंग है टोटल। और इसके बाद इसमें ये एक टैब आता है हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, कि ब्रांड का नाम क्या है आपका, कलर कौन सा है, पैकेज की डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, आइटम का वेट कितना है। ये इधर तो रिव्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है, BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसका अलग भी टॉपिक है। मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये अमेज़न आपको रैंकिंग देते हैं आपके सेल वेलोसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास इसका BSR 1613 आ रहा है, तो हो सकता है कल रात को ये 1200 हो जाए। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये अगर 1200 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा और अच्छा, 1000 हो जाएगा और अच्छा। और नीचे 7 इन नेक पिलोज लिखा आ रहा है, यानी मेन कैटेगरी में इसका BSR 1600 है, सब कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में इसका BSR 7 है। और ये सब कैटेगरी में भी चेंज हो सकता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, आपकी सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम लोग रैंकिंग में सीखेंगे। तो ये हमारे पास जो डिटेल आ रही है और जो टाइटल आ रहा है, जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो पिक्चर्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारी लिस्टिंग है। अब इस पर आप कोई भी लिस्टिंग खोल के देखते रहें, किसी ने बुलेट पॉइंट की डिटेल ज़्यादा लिखी होगी, किसी ने कम लिखी होगी, किसी की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का टाइटल, यहाँ पे हमारे पास टाइटल कम है, 3 लाइनों का है, किसी का 2 लाइनों का हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को जो हम अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये लिस्टिंग्स है। मैंने आपको अभी डिटेल में करके दिखाया कि लिस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली बताया कि लिस्टिंग क्या है। अब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, लेकिन वो आपने याद रखने, जो मैंने आपको वीडियो में डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा था वो हटा के यूके का पोस्ट कोड। और अगर ये हमने अमेरिका का अमेज़न खोला होता, यानी जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया ये amazon.co.uk है, अगर amazon.com होता, अमेरिका का अमेज़न होता, तो वहां पे आप अमेरिका का कोई पोस्ट कोड डालते। अच्छा, पोस्ट कोड में कोई परेशानी की बात नहीं है, आप गूगल से कोई भी पोस्ट कोड उठा सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आप गूगल पे जाएं और लिखें कि एनी यूके पोस्ट कोड, वो आपको इतने सारे पोस्ट कोड दे देगा। आप जाएं, आप लिखें कि USA पोस्ट कोड्स, वो आपको मल्टीपल पोस्ट कोड्स दे देगा। कोई भी पोस्ट कोड उठा के डालेंगे तो आपके सामने ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके सामने शो होंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अमेज़न की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कौन सी चीज़ें हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए, तो उसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होती है अमेज़न से, लिस्टिंग क्रिएट करने की अप्रूवल चाहिए हमें। अच्छा, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनमें से हर चीज़ का जो भी आपसे रेलिवेंट है आगे जाके टॉपिक आ रहा है, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अभी आपने सिर्फ चीज़ें नोट करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि जी ये चीज़ हमें डिटेल में तो बताई नहीं, कि वो डिटेल में आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बताई जाएगी। अप्रूवल कैसे लेनी है, एरर 5665 क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करवाते हैं, बार कोड्स क्या होते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अप्रूवल चाहिए, उसके बाद आपको बार कोड चाहिए जिसे हम UPC कोड भी कहते हैं, और आपको चाहिए होते हैं इमेजेस, तस्वीरें।
ये तस्वीरें आप लोगों ने कभी भी अपने मोबाइल वगैरह से नहीं बनानी होती, ये प्रोफेशनल फोटोशूट होता है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए, प्रोफेशनल फोटोशूट होना चाहिए उसका। 7 इमेजेस, अगर आपका ग्लास है, डिफरेंट एंगल से उसकी आपके पास 7 पिक्चर्स होनी चाहिए। अगली चीज आ जाती है हमारे पास, फिर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वो डिटेल आपको कौन देगा? जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, आपका सप्लायर आपको डिटेल देगा कि इस प्रोडक्ट का वेट इतना है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका मटेरियल क्या है, वो तो ऑफ कोर्स आपने पहले फाइनल किया होगा। उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। ये सारी चीजें आपके पास होने के साथ साथ कंटेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट का कंटेंट, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में बताया कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये आपने नहीं लिखने। अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अलग से ये सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसे कमा सकता है। Amazon VA तो आप हैं ही हैं, लेकिन एज Amazon VA आपकी जिम्मेदारी नहीं है कंटेंट लिखना, ये आपको पता होना चाहिए और आपके क्लाइंट को भी पता होगा और आपने उसको बताना भी है। कंटेंट हम हमेशा लिखवाते हैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे परेशान होने की कोई बात नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है स्किल्स पे फोकस करना। आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, हाँ आपका ये काम होगा कि फाइवर पे, अपवर्क पे या फेसबुक ग्रुप से या कहीं से भी अच्छा कंटेंट राइटर ढूंढ के लाना। उसको आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स बताएंगे, वो फिर आपको कंटेंट लिख के देगा। कंटेंट क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। आपने जाना ही EBC या A+ कंटेंट पे है। कंटेंट लिखवाने के बाद लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते आप। अब आप जाते हैं किसी डिजाइनर के पास, ये भी आपका काम नहीं है। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को आप कहते हैं कि जी ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे एक अच्छा सा डिजाइन बना दें। 7 पिक्चर्स हैं, हर पिक्चर के साथ 2-3 लाइनें लिख के खूबसूरत सा डिजाइन हो, अच्छी सी कलरिंग हो, अच्छा सा थीम आ रहा हो, ये सारा मुझे बना के दे दें। उसको आप Amazon पे लिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं EBC या A+ कंटेंट। तो जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई एक चीज भी नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पास सब कुछ है, इमेजेस नहीं है, लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपके पास तस्वीरें भी हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास कंटेंट भी है, EBC कंटेंट भी है, एक UPC कोड नहीं है, तो आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में लिस्टिंग क्रिएट करके भी दिखाऊंगा।